आप जो है लोग कह रहे हैं कि आप भविष्य के बाबा बागेश्वर हैं। प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग बार बार शादी के लेकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं महाराज जी को। इसलिए आज जो है सूरत दास महाराज जो है एक बड़ी भविष्यवाणी करेंगे कि आज जो है राहुल गांधी की शादी होगी कि नहीं। भगवान राम आए तो फूल से सजाया गया कि क्या किसान आए तो उनके लिए कील सजाया जाए, कील बिछाया जाए। ठीक है, उनके माता पिता मर जाएंगे, वो जिंदा कर दें। सूरत दास महाराज जी आज भगवान श्री राम का रूप धारण किए हैं। बोलिए जय जय सिया राम महाराज जी। सियावत रामचंद्र की जय, बोल बजरंगबली महाराज की जय। आज आपको दर्शक जो है एक नए रूप में देख रहे हैं, तो इस रूप का थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वर्णन कर दीजिए। जी, हमको बहुत खुशी हुई, प्रभु के रूप मिला हमको, हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर मिसरौली परवड़ भारी में कथा हो रही है 9 दिवसीय प्रभु राम की, और उसमें आज राम भगवान का अवतार हुआ था, तो हम सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह है। तो आपको जो है इस रूप में देख रहे हैं लोग आपकी जो है छटा निराली है, लेकिन कुछ लोग आपको योगी आदित्यनाथ से तुलना कर देते हैं, कहते हैं कि अब यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सूरत दास महाराज क्या कहेंगे, श्री राम जी के भेष में क्या कहेंगे, श्री राम जी का अलौकिक रूप लेकर के क्या कहेंगे कि सूरत दास महाराज जो है भविष्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, क्योंकि कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र की अलग जगा रहे हैं आप। जी जगा रहे हैं, सभी का सपोर्ट मिल रहा है, पर हम भगवान के सेवक हैं और यही हमारी मनसा है, वाचा कर्मणा सब से यही विनती अनुरोध है कि हमको गलत सोचना है और भगवान के श्री चरणों में हमेशा सेवा में ही रहे। आपका जो आपने संकल्प ले लिया है कि मैं जो है अगर शादी करने का विचार आया तो मैं जल समाधि ले लूंगा, आखिर मतलब कि आप सिर्फ 12 साल के हैं, इतनी बड़ी जो है भीष्म प्रतिज्ञा क्यों कर रही है? मान लीजिए हो सकता है बड़े हो जाएं, माता पिता चाहे, गुरु की इच्छा हो, लोग कहने लगे कि शादी करके भी तो लोग पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा कहने लगे तो फिर आपके मन में आ सकता है, हो सकता है आप छोटे हैं तो कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी इस तरह की प्रतिज्ञा लेकर के? प्रतिज्ञा जो ली है हमने सही ली है। रघुकुल की सदा नीति चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और कहना यह है प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग बार बार शादी के लेकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं महाराज जी को। इसलिए हम एक बार वचन ले लिए। क्या कहते हैं महाराज जी, जैसे क्या डिस्टर्ब करते हैं? ये पूछते हैं शादी करना है कि नहीं शादी करना। अरे आप भगवान के बारे में पूछिए, भगवान की सेवा करिए, शादी से क्या होता है? शादी से सब कुछ होगा? नहीं, शादी से तो होता ही कुछ ना। अरे होता है, लेकिन भगवान की सेवा से भी कुछ भी होता है, भगवान की सेवा भी कुछ भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं किए? उनसे जाकर पूछिए। नहीं, वो नहीं किए, उनकी इच्छा नहीं थी। तो ऐसे हमारी भी इच्छा नहीं है, आपको समझना चाहिए। आप सबको राहुल गांधी जी भी नहीं किए, ये बता रहे भैया। करवा दीजिए कहीं। नहीं, वो पथ भ्रमण पे निकले हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के निकली। तो कहीं न कहीं प्रभु की कृपा होगी अगर तो हो जाएगा। हाँ जी, कोई किसी कन्या से मुलाकात होगी ना। आज जो है सूरत दास महाराज जो है एक बड़ी भविष्यवाणी करेंगे कि आज जो है राहुल गांधी की शादी होगी कि नहीं। महाराज जी आज आप जो है हमारे दर्शकों को बताइए राहुल गांधी की शादी कब हो जाएगी? देखिए वो उनकी इच्छा है, वो करना चाहे अभी भी हो सकती है और ना करना चाहेंगे तो कभी भी नहीं हो सकती है। नहीं, जैसे कि आप में जो है कहते हैं लोग कि आप में दिव्य अलौकिक शक्ति है, कहीं न कहीं आपको लोग जो है बाबा बागेश्वर से भी जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं मन की चीजें लोगों का पढ़ लेते हैं, लोगों का जो है दिमाग पढ़ लेते हैं, लोगों को जो दुख होता है तकलीफ होता है वो बता देते हैं। और कई भक्त हमने देखा कि आपके पास आए और आपने उनका जो है दुख और परेशानी दूर कर दिया। आप जो है लोग कह रहे हैं कि आप भविष्य के बाबा बागेश्वर हैं, तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी की शादी के बारे में आप पर्चा आज खोल दीजिए। महाराज जी आज राहुल गांधी की शादी का पर्चा खोल दीजिए। जैसे ये बात है, सत्य यही है कि जो हमारे साथ रहते हैं और जैसे कहते हैं कि प्रभु की कृपा होती है तो हमारे पर तो है ही, और जो हमारे साथ लोग रहते हैं तो उनके बारे में हम कभी कभी बोल देते हैं, सत्य हो जाता है, पर हम पर्चा नहीं बोलते हैं। और शादी की उनकी इच्छा है, वो करना चाहे तो हो, और नहीं तो इटली जाए, वहाँ हो सकती है, हो जाए। इटली शादी हो, कोई कहता आरोप लगाता है कि राहुल गांधी की जो शादी इटली में हुई है, तो क्या इटली में शादी हुई तो नहीं है? थोड़ा सा अपने दृष्टि से देख करके बताइए महाराज जी। थोड़ा मैं चाहूंगा कि आज हमारे लिए राहुल गांधी के लिए एक ठो पर्चा खोल दीजिए।
नहीं नहीं, गलत बात के लिए पर्चा नहीं खोलना चाहिए। और हम गलत, अरे राहुल गांधी की और शादी हो जाएगी, हम वो पर्चा- भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे लोगों को न्याय दिलाने के लिए, भाई उनके लिए भी तो न्याय होना चाहिए, बात वो भी तो इस संसारिक जीवन में जी रहे हैं। बात आपकी एकदम सत्य है, पर हम हनुमान जी के सेवक हैं, हम किसी का पर्चा नहीं खोलते हैं और भी खोल भी नहीं रहे हैं। और जो प्रभु की इच्छा होती है वही होता है, न हमारे चाहने से होगा न उनके चाहने से होगा। जी मतलब राहुल गांधी की शादी के बारे में आप आज पर्चा नहीं खोलेंगे? जी नहीं, कभी और देखा जाएगा। कभी और खोलेंगे। देखिए अभी उचित समय नहीं है पर्चा खोलने का, लेकिन जो है सूरतदास महाराज जी जो है संकल्प ले लिए हैं कि ये भी जो है पर्चा खोलेंगे और भविष्य बताएंगे। महाराज जी और आप ये संकल्प नहीं ले रहे हाँ। हैं, हिम्मत कहिए। हाँ, जी संकल्प नहीं ले रहे हैं। एक संकल्प आप सबके लिए ले चुके हैं, जल समाधि वाला, अब फिर संकल्प ले लेंगे तो अभी हमको जाना पड़ेगा। आप जो है श्री राम लला का रूप धारण किए हैं एकदम, अगर एक तरफ कहें कि बाल रूप श्री राम लला का जो है मूर्ति बना हुआ है अयोध्या में स्थापित है, और दूसरी तरफ आपको खड़ा कर दिया जाए तो लोग कहेंगे सच में जो है सजीव रूप में जो है हनुमान सूरतदास महाराज जी हैं श्री राम लला के। वैसे तो हम भगवान के तुच्छ सेवक ही हैं, पर जो कहते हैं कि भगवान के वो पत्थर की मूर्ति में जान और प्राण नहीं होती है, तो प्रत्यक्ष देख लीजिए, अब तो मानेंगे। किसको कहेंगे? कौन जो ऐसे सवाल उठाते हैं, चाहे जो हो, जो मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य हाँ लगातार चाहे कहते जो हैं। हो, चाहे मौर्य जी हो, चाहे जो हो, राम जी पर उनको क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि जो आप नहीं मानते थे पत्थर को, अब सामने मानिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे थे कि अगर कोई मूर्ति को अगर सजीव कर सकता है, मूर्ति में अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, उसमें जान डाल सकता है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान था कि जब उनके माता पिता की मौत हो जाती है, मर जाता है घर में, तो उनमें क्यों प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते? इस तरह से विवादित बयान उन्होंने दिया था। तो ठीक है, उनके माता पिता मर जाएंगे, वो जिंदा कर दें। उनके कोई घर में कोई खत्म हो जाए, वो जिंदा कर दें, खुद न मरे। और उसके बाद जब प्रभु राम आए थे तो राजा दशरथ जी का देहांत हुआ था, स्वर्गीय वास हुआ था। तो जो कर्म में लिखा है वो होगा, और वो भगवान नहीं है और न वो कर्म को बदल सकते हैं। जी अच्छा, जब भगवान राम का जो है मंदिर बन रहा था, तभी स्वामी प्रसाद मौर्य एक बयान दिए थे, कह रहे थे कि जैसे ही गुरुजी राम भद्राचार्य कहते हैं कि आप मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही गुरुजी राम भद्राचार्य जो है बीमार पड़ते हैं, वैसे फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि राम भद्राचार्य जो है मंदिर क्यों नहीं गए, अस्पताल क्यों गए? ये सब वो गलत बोल रहे थे। ये श्री स्वामी राम भद्राचार्य जी जो बोले थे, ये मनसा वाचा कर्मणा के लिए बोले थे कि आपको नहीं जाना पड़ेगा। जो आपके मन में कहते हैं मन बोझा है, हमको बहुत टेंशन है, इसलिए बोले थे कि आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। और कोई बीमारी अगर होगी तो पूरी दुनिया अगर जा रही है तो वो भी जाएंगे, वो भी इंसान ही है, भगवान के पुजारी हैं वो भी। और ये इतना भड़काऊ बयान देते हैं, ये हमको लग रहा है हिंदू धर्म एक ढोंग है, ये छठिया गए हैं। जी सठिया गए हैं। जी एकदम पगला गए इनका हैं। क्या इलाज करेंगे आप? अब बस वही है कि इनको भेज दिया जाए पागल खाने। पागल खाने की पाकिस्तान? पाकिस्तान पागल खाने, कहीं 2 माह से एक जगह भेज दिया जाए। 2 में से एक जगह है, कौने जगह भेजेंगे? अब ये आपकी क्या इच्छा है? सरकार नृत्य करेगी। सरकार? जी सरकार पर छोड़ दिए, सरकार जो चाहे जी जी कर सकते हैं। वो लोग जो है ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं कि अभी ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लोग एक नारा देते थे मंदिर वहीं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आपका क्या विचार है? ये एकदम सत्य है, 100% है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और फिर से देश में भगवा लहराएंगे। फिर से भगवा लहराएंगे। जी। अब राम मंदिर तो बन गया है महाराज जी, अब मथुरा की बारी है। काशी में जो है पूजा शुरू हो गया है, काशी मथुरा की ही बारी है, और बहुत जल्द भी बनने वाला है वो भी मंदिर। जी तो कहीं आप आंदोलन की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, आंदोलन की कहीं- तैयारी हम नहीं कहीं करेंगे। जैसे जो शांति से हो बाबरी जाए मस्जिद वैसे- गिरा दी गई, वैसे ज्ञानवापी में कुछ ऐसा नहीं, जो कोर्ट चाहेगी, जो माननीय सरकार चाहेगी, जो जनता चाहेगी, उसी के कार्यान्वित कार्य होगा। और बोले सियापत रामचंद्र की जय, बोल बजरंग बली की जय। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो
वाकई जो राम को लाए हैं, कोई राम को ला सकता है कि आप जो है आज राम का वेशभूषा धारण किए हैं, आज भगवान राम आप बने हैं। अच्छा, राम के दरबारी चलते नहीं साथ में तो क्या कहेंगे? जो गाड़ी पे बैठा कर, कोई वाहन पे बैठा कर लाते हैं, रथ चला कर लाते हैं, वो कैसे लाते हैं बताइए आप? लाते हैं ना, वही तो लाते हैं। जैसे हम आपके साथ कहीं जाएंगे, नहीं कहते हो कि भगवान है, उनको कौन ला सकता है? आखिर भगवान जब रथ पे सवार होते हैं तो कौन लाता है उनको? अब बताइए हमको। जो सारथी हो। जो सारथी हो ना। तो ऐसे सब लोग बीजेपी के जो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कोर्ट न्यायाधीश जो हैं, तो वो सारथी हैं जी। तो उन्हीं को लाना है, सारथी जी को। जब सारथी सही रहेगा तभी भगवान भी सुरक्षित रहेंगे जी। लेकिन आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं, बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इसमें महंगाई बहुत है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और किसानों के लिए अभी किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जो है, अलग अलग जिलों से जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, और जब किसान आएंगे तो उनके लिए कील ठोकी जा रही है। किसानों की जो है 12 सूत्री मांगे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे मांगे पूरी की जाए, सरकार सुन रही है और उनके लिए कील ठोकी जा रही। क्या ये सही है? भगवान राम आए तो फूल से सजाया गया, कि क्या किसान आए तो उनके लिए कील सजाया जाए, कील बिछाया जाए? सजाने के लिए गलत बात है। और कहना है कि जनता कभी भी नहीं खुश हो सकती है। हम देख रहे हैं, कुछ भी कर दिया जाए, कितना भी दे दिया जाए, जनता लेकिन खुश नहीं होती है। तो ये जनता की इच्छा है और हमेशा बढ़ती रहती है, तो इस पे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी।